यूपीएससी 2026 के नोटिफिकेशन में एक अच्छी चीज को तो यहां पर करा गया है। आप सब लोग जानते हैं यूपीएससी में ऐसे बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं जो लोग पहले मान लो आईपीएस, आईआरएस, आईआरटीएस ऐसे पदों पर हैं, लेकिन वो अपनी रैंक को इंप्रूव करने के लिए वापस से एग्जाम देते हैं। और ऐसे लोग जब एग्जाम देते हैं वापस से तो ये लोग कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ा रहे होते हैं। अब इसको लेके यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में कुछ क्लैरिफिकेशन करे हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक व्यक्ति 2026 के एग्जाम में क्वालिफाई होता है, उसे कोई सेवा मिल जाती है, तो पहली बात उसे जो फाउंडेशन कोर्स है लवासना के अंदर उसको उसे ज्वाइन करना पड़ेगा। दूसरा, अगर मान लीजिए वो फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन नहीं करता या फिर उसने अगर एग्जामिशन नहीं लिया या फिर यानी कि उसने अगर ट्रेनिंग से फाउंडेशन कोर्स से अगर उसने अथॉरिटी से एग्जामिशन नहीं लिया, ना तो उसने कोर्स ज्वाइन करा ना उसने एग्जामिशन लिया, तो उसके सर्विस का जो अलोकेशन है वो रद्द हो जाएगा पूरी तरह से। पहला प्रावधान। दूसरी सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि क्या ऐसा व्यक्ति 2027 में एग्जाम दे सकता है? मान लीजिए जो व्यक्ति 2026 में क्वालिफाई हो गया, क्या वो 2027 में एग्जाम दे सकता है? दे सकता है, लेकिन अगेन उसको जो अथॉरिटीज है उनसे या तो एक बार के लिए एग्जामिशन लेना पड़ेगा या फिर उस व्यक्ति को जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग को नहीं ज्वाइन करना होगा। या तो वो ट्रेनिंग ज्वाइन ना करे और एग्जामिशन ले, तब 2027 का एग्जाम दे सकता है वो। लेकिन अगर मान लो इस व्यक्ति ने ना तो 2026 वाला जो एग्जाम के थ्रू जो सर्विस मिली थी ना तो उसको ज्वाइन किया, ना इस व्यक्ति ने 2027 के थ्रू जो एग्जाम में सर्विस मिली थी ना उसको ज्वाइन किया, और इसको कोई एग्जामिशन भी नहीं मिला, तो सीधी सी बात है ना तो ट्रेनिंग करी ना एग्जामिशन लिया, तो इसकी जो दावेदारी वो दावेदारी समाप्त हो जाएगी। अब एक और चीज को यहां पर इंट्रोड्यूस करा गया है कि 2028 का किसी को एग्जाम देना है या फिर 2028 के बाद का एग्जाम देना है और वो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जस्ट फॉर एग्जांपल कोई आईपीएस में, आईआरएस में, उसे रैंक इंप्रूव करने के लिए, आईएएस बनने के लिए फिर से एग्जाम देना है, तो ये नहीं वो ये लड्डू भी हाथ में रखे यानी कि इस सेवा को भी रखे और आईएएस के लिए एग्जाम भी दे दे, नहीं। वो एग्जाम तभी दे सकता है जब उसे रेजिग्नेशन दे दिया होगा, यानी कि उसे रिजाइन देना पड़ेगा इस सर्विस से, तभी जाके 2028 या फिर उसके बाद वो एग्जाम दे सकता है। इससे एक अच्छी बात ये होगी कि भैया जो एग्जाम देने वाली जो बाकी जो सीरियस लोग हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको मौका सही तरह से मिलेगा, ये क्योंकि ये लोग कंपटीशन ज्यादा बढ़ाते हैं एक बार सेलेक्ट हो जाने के बाद में, तो ये एक बेहतर जो चीज है वो हमें देखने को मिलेगी। अगर इस फॉर्म में कोई भी कैसा भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे साथ जुड़े, हम फॉर्म कैसे बनना है उसके बारे में बात करेंगे, यूआरएन कैसे बनाना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वीडियो रिलेटेड वीडियो में आपको मिल जाएगा। और कोई भी कैसा भी डाउट है तो टेलीग्राम में और अनअकैडमी के वीडियो सेक्शन में जाइए, हमने वहां पर आपको एक फॉर्म जो है लिंक दे रखा है, उसमें फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट है आराम से पूछिए, अनअकैडमी की टीम आपके लिए आपकी समस्या के समाधान के लिए तत्पर है। साथ और बोलो सारे बहुजन, यूपीएससी में कौन पसंद, अकेडमी मेरा दिल मेरी जान और अवाम भी कहती, यूपीएससी में कौन पसंद, अकेडमी पसंद, अकेडमी बोलो अनअकैडमी।